Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Duffer Guitarist. So this is the tutorial for आदत फिंगर स्टाइल, जो कि मैंने कुछ यूँ प्ले किया हुआ है। तो यार इसका ट्यूटोरियल तो मैं पहले भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। देयर आर 5 वीडियोस इन माय प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ YouTube चैनल। बट आप लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने इसमें ये जो बीट वाली जो टेक्निक है वो सही से नहीं बताई हुई। लाइक मेरी वीडियोस आपको इतनी क्लियर नहीं है। तो ये जितना भी मैंने प्ले किया, आई विल टीच यू गाइस दिस मच, और मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल ट्यूटोरियल। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन गिव अप नहीं करना। आपने अगर गिव अप कर दिया ना, आपने थोड़ा प्ले करने के बाद आपने ऐसा हुआ यार नहीं हो रहा, छोड़ दे, कुछ और करता है, तो नहीं होने वाला। स्टिक टू दिस। आज अगर आधा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, पहले की एक लाइन हो रही है तो वो करो। कल दोबारा से आओ, प्रैक्टिस करो, दोबारा से फिर आगे सीखना शुरू करो। फिर भी नहीं हो रहा, 2-3 दिन और लगाओ, पक्का करो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करो। लेकिन गिव अप नहीं करना। जहाँ आपने सोचा कि यार मुझसे तो ये नहीं होगा, तब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। खैर, दे ओनली 3 कॉर्ड्स इन दिस सॉन्ग, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर। ए माइनर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर कैपो हटा दूँ तब भी ये अरेंजमेंट ए माइनर पे बनी हुई है। मैं डायरेक्ट इसको सी शार्प माइनर पे प्ले नहीं कर रहा। मतलब ये सी शार्प माइनर है, राइट। मैंने 4th फ्रेट पे, मैं यूँ अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये सी शार्प माइनर है ना, कि कैपो नहीं लगा हुआ। बट अगर मैं कैपो के बिना प्ले कर रहा हूँ तो ए माइनर वाली मैंने ये बनाई हुई है अरेंजमेंट। तो ए माइनर आप जहाँ पे कैपो रखोगे उसके बाद से ए माइनर आपका हो जाएगा, ठीक है। सी शार्प माइनर बनाने के लिए हमने इसको 4th फ्रेट पे कैपो रख दिया और ये ए माइनर बन गया। नाउ इट गोज विथ 3 कॉर्ड्स। ए माइनर तो ए की बेस लगेगी, जी मेजर तो जी की बेस लगेगी ये, या फिर ठीक है, और एफ मेजर, एफ की ये बेस लगेगी, या फिर ये तीन बस इसके बेस है। तो सबसे पहला पार्ट कुछ यूँ है। मेलोडी अगर देखें, सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर ही काम हो रहा है, सिंपल सा। 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग 5th तक के स्लाइड हो रही है, ठीक है, पहली मर्तबा। फिर उसके बाद 6 पे एक बार प्ले करना है, फिर 5 पे एक बार प्ले करना है, ये करना है। थोड़ा फ्लो में आना चाहिए। लेकिन जब ये मैं 5th पे आके दोबारा प्ले कर रहा हूँ, तब मैं ए माइनर की बेस दे रहा हूँ, क्योंकि जो दूर जित यहाँ पे आके स्ट्रमिंग होती है, राइट, यहाँ पे आके बेस नोट लगता है। तो यहाँ पे जब मैं ये प्ले कर रहा हूँ ना, मैंने साथ में ए की बेस भी दे दी, ठीक है। फिर इसको 2 बार और प्ले कर दिया 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे। अब तो ये क्या है, 3rd फ्रेट के ऊपर 2nd स्ट्रिंग, 1st फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग और ओपन, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ ओपन, उस टाइम पे मैं जी की बेस भी पकड़ रहा हूँ, विच इज 3rd फ्रेट की 6th स्ट्रिंग, ठीक है। ये ओपन है और ये इसके साथ, ये दोनों। तो अब साथ में ये वाली टेक्निक भी सीख लो जो स्लैप वाली है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पे बेस देके 3 यहाँ पे प्ले किए थे ना हम लोगों ने, बेस के साथ, और 2 मरतबा और प्ले किया था। तो यहाँ पे बेस के साथ एक प्ले करने के बाद जो 2nd प्ले कर रहा हूँ ना, उसके साथ ही चक मारा हूँ, और चक मारने के साथ ही एक मैं दोबारा से नोट प्ले कर रहा हूँ। 3 नोट्स है ना, 1 2 3, तो 1 2 3। ये थोड़ा फास्ट हो रहा है तो ओके। तो अब यहां पे भी सेम टेक्निक, मैंने इन दोनों को बेस एक साथ पकड़ा, प्ले किया, फिर दोबारा एक नोट प्ले करके ये चक मारा और दोबारा से एक नोट प्ले किया। हो सकता है देखने में लग रहा हो यार ये क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। टाइम लो, आराम से हो जाएगा। टेक्निक कुछ भी नहीं है। आप यहाँ चक मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो,
मैं फर्स्ट स्ट्रिंग पे मारता हूँ और मैं थंब से मारता हूँ, और आपने देखा होगा मेरी थंब की मूवमेंट ऐसी होती रहती है। तो ये जैसे कि यहाँ पे जब मैं प्ले करा था, मैं यूँ उठा के ला के मार रहा हूँ। अब आप नॉर्मल भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू, आप अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, बट ये तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद है, तो ये सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट ओपन, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ के फिर दोबारा से ओपन, तो ओपन फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ के और ओपन। अब इसके बाद चेंज होगा, आपने F की बेस पकड़नी है। अब F मेजर लग रहा है ना, तो F की बेस यहाँ पे आ रही है फर्स्ट फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये लीड का एक जो पार्ट प्ले होगा वो सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो ये कुछ यूँ F मेजर जो हम लोग यूँ पकड़ते हैं, उसी का शेप आपने इन दोनों फिंगर से पकड़ना है। इन दोनों को एक साथ प्ले करो, ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब मैं ये करता हूं, तो अब वही सेम टेक्निक एक बार बेस के साथ प्ले करके, फिर एक बार नॉर्मल प्ले करके चक मारा, तो ये हुआ। अब इसके बाद आपने ये जो मिडिल फिंगर छोड़ी थी, इसको फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे पकड़ना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो। मैं कैमरा इसलिए कैमरे की तरफ प्रॉपर पैन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पार्ट है, आपने जब ये प्ले किया, तो ये क्या है, आपने यहाँ पे पकड़ा हुआ था सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फिर उसके बाद ओपन। अब आपने जी की बेस देनी है, तो यहाँ पे थर्ड फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग दोनों एक साथ दोनों प्ले होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये दोनों प्ले करके एक बार ये नोट प्ले किया, सेकंड स्ट्रिंग चक मारा, और फिर इसको एक और बार प्ले किया। तो अब तक जो सीखा, सिंपल इजी, ना इतना मुश्किल ना कुछ। अब सेकंड पार्ट यहां तक सेम है। अब देखो, अब एक और स्ट्रिंग लगा रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जब ये प्ले किया, यहाँ तक प्ले किया। अब यहाँ पे आपने सिर्फ ये फर्स्ट फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग प्ले करनी है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग आपने प्ले करनी है फर्स्ट फ्रेट की, तो सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ, फिर आपने फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पकड़ना है, प्ले करना है। ठीक है, तो अब दोबारा से थर्ड पे जाओ, अब फिफ्थ से स्लाइड करो सेवन तक के, बट जी की बेस देखिए। अब जी की बेस या तो यहाँ से दो, या तो ये देखो, ये आपको पता है ये हमारी जी स्ट्रिंग होती है, E A D G, राइट, तो यहाँ से दे दो जी की बेस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, तो जी की बेस के साथ यहाँ तक हो गया। अब ये करना है, देखो मैं इंडेक्स फिंगर से ही कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड, और ये थोड़ा फास्ट होगा, ये यूं होगा, तो यहां तक हो गया। अब
F की बेस के साथ आपने फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे पकड़नी है और F की बेस जो है फर्स्ट फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग कुछ यूँ पकड़ा जाएगा। ये फिंगर बीच में आ रही इसकी वजह से ही नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं यूँ रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये और कुछ नहीं पकड़ा हुआ, सिर्फ ये एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे ठीक है, अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और फिर ओपन, और उसके बाद दोबारा से ये वाला शेप जो जी वाला था, फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो अब यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो जब ये पकड़ा, ये दोनों को एक साथ प्ले किया, उसके साथ नेक्स्ट नोट प्ले करके चक मार दिया। ठीक है, ठीक है, फिर ये और इन दोनों को एक साथ प्ले करके सेम टेक्निक जो हम लोग पहले से कर रहे हैं वही एग्जैक्टली। तो दोबारा देखो अब तक जो सीखा वो क्या है। सिंपल। फिर उसके बाद ए माइनर की शेप पकड़ के रखो। ये फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है वो हटा दो यहाँ से। आधी स्ट्रमिंग डाउन अप, फिर ये जो डाउन दोबारा आता है उस पर पकड़ लो। एफ मेजर पकड़ के, जी मेजर पकड़ के, इसमें मैं क्या करता हूँ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब जो डाउन डाउन अप है उस पर मैं ये फर्स्ट फ्रेट की थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग और फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग इसको पकड़ के यूं करता हूँ। वो स्ट्रमिंग सेम चल रही है। तो ये थोड़ा सा एक बीच में फ्लेवर देता है। फिर दोबारा से उसी पे आ जाओ। अब देखो इसमें तुम वैरायटी अपनी लगा सकते हो, पुल ओवर्स थोड़े मारो और बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि क्या प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद मैं बेस पार्ट भी प्ले करता हूँ। तो ये क्या है, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे और फिर दोबारा से सेकंड फ्रेट पे। तो लेकिन यहाँ पे बेस आती है एक ही। तो फिर सेम रूल, जब मैं ये एक नोट प्ले करता हूँ उसके बाद मैं चक मारता हूँ और दोबारा नोट प्ले करता हूँ। तो ठीक है, तो सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे जी, तो ओपन फोर्थ स्ट्रिंग प्ले हुई, उसके बाद थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग, और यहाँ पे जब हम लोग फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करेंगे सेकंड फ्रेट पे, इसके साथ हम जी की बेस देंगे। जी की बेस यहाँ पे बन रही है हमारी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थर्ड फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग है इसको पकड़ के इन दोनों को साथ में प्ले कर रहा हूँ। तो
यहाँ पे भी, ठीक है। एक बार प्ले किया, एक और बार प्ले किया, 5th स्ट्रिंग पे चक मारा और, ठीक है। तो अब तो ये क्या है, मैंने क्या किया, 5th स्ट्रिंग पे प्ले किया, 2nd फ्रेट, 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, फिर दोबारा से यहाँ पे 2nd फ्रेट पे, अब ओपन प्ले होगा 5th, तो लेकिन F की बेस के साथ, तो 5th और 6th प्ले हो रहे हैं। 6th को मैंने 1st फ्रेट पे पकड़ा हुआ, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ, तो अब यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये प्ले किया 5th और 6th को एक साथ, फिर एक बार 5th को प्ले करके चक मारा, और फिर ये 2 से 3 पे हैमर किया छोटा सा, 5th स्ट्रिंग, ठीक है। अब तक क्या सीखा, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे, 5th स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग पे, फिर उसके बाद 4th स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है, लेकिन जी की बेस के साथ। जी की बेस हमारी क्या है, याद हो चुका होगा, 3rd फ्रेट की 6th स्ट्रिंग। तो इन दोनों को, 6 को और 4 को एक साथ प्ले कर लिया, 4 ओपन है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये प्ले करने के बाद एक और बार 4 प्ले करो, चक मारो, और फिर दोबारा 4 प्ले करो, सिंपल। तो यहाँ से पकड़ लो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो, और इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे प्ले करना है। आई विल सी द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो, इफ इट विल बी गुड आई विल मेक अ पार्ट 2 जिसमें फिर ये वाला पार्ट भी सिखाएंगे नेक्स्ट वाले के अंदर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं। टेक केयर, बाय बाय।